नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल अलग विषय पर। आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। आप ये भी जानते हैं कि उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई है। आप ये भी जानते हैं कि उनकी तस्वीर हमारी करेंसी पर है। ये बात अलग है कि पहले वहां अशोक का स्तंभ हुआ करता था, बाद में कांग्रेस ने वहां महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगा दी। उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी जी की कई बातें ऐसी हैं जिन्हें पूरा विश्व मानता है, लेकिन उनके सच, अहिंसा के जो सबसे बड़े आदर्श थे, जो सबसे बड़े बोल थे, उन्हीं के चलते हुए दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ था। हमें यह भी याद रखना चाहिए। तो दुनिया ने उनसे कितना सीखा या दुनिया ने उनसे कितना जाना, यह भी हमें समझना होगा। देखिए, जिन्ना ने 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया। हजारों हिंदू मारे गए, लाखों हिंदू अपना घर छोड़कर भाग गए। महात्मा गांधी जी उपवास पर नहीं बैठे। ये मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूं खासतौर पर, क्योंकि ये उनकी विरासत है जिसे लेकर वो चल रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामचंद्र जी को नींबू की तरह पूरा निचोड़ लिया है और गटक लिया है, इसी तरह से महात्मा गांधी जी को भी पूरी तरह से निचोड़कर उनका स्वाद लेने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। 1947 से यह सिलसिला शुरू हो गया था। खैर, जब पलटकर एक खटीक, उनका नाम मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, स्लिप कर रहा है, मैं तस्वीर के साथ उनका नाम डाल दूंगा। जब उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा किया, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए कहा, जब हिंदुओं ने पलटकर वार करना शुरू किया, जब हिंदुओं ने पलटकर वार करना शुरू किया, तो गांधी जी आकर कलकत्ता में उपवास पर बैठ गए। अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत का विभाजन बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। धर्म के नाम पर किसी मुल्क का विभाजन नहीं हो सकता। जिन्ना ने किसी की बात नहीं सुनी, सोहरावर्दी ने किसी की बात नहीं सुनी। महात्मा गांधी जी एक बार भी उनके घर के बाहर उपवास के लिए नहीं गए ताकि पार्टीशन रुकवाया जा सके, लाखों लोगों का कत्ल रुकवाया जा सके। भगत सिंह को गांधी जी 24 घंटे के लिए अपने उपवास पर बैठ जाते तो उनकी फांसी कम से कम उम्र कैद में तब्दील हो जाती। लेकिन तब खतरा यह था कि वो इतने पॉपुलर थे कि आने वाले वक्त में मुल्क उन्हें प्रधानमंत्री बना सकता था। इसी तरह से आप देखेंगे कई गलतियां हम करते चले गए। कांग्रेस ने उस विरासत को अपनाया, उस विरासत को आगे लेकर बढ़ी। गांधी जी का नाम उन्होंने हर जगह पर चमकाया, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उपवास या अहिंसा की कोई भी नीति को नहीं अपनाया। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नीचे करो थोड़ा, हाथ तो मत हिलाओ। अरे यार, बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप देख लीजिए, पूरा इतिहास देख लीजिए। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उनका कत्लेआम किया गया। 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ। कितनी बार कोई कांग्रेसी उपवास पर बैठा, क्योंकि सब जानते हैं यह अहिंसा की थ्योरी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है। बल्कि कांग्रेसियों ने इमरजेंसी लगाने, लोगों को मारने, प्रताड़ित करने, जेलों में भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप इनके कारनामे देखिए। जब जब देश में दंगे हुए, कोई कांग्रेसी उपवास पर बैठने के लिए नहीं गया। और जहां जहां इनको वोट मिलने होते हैं, वहां ये धरना देकर बैठ जाते हैं। धरना देते हैं, उपवास नहीं करते हैं।
जबकि उपवास ही किसी भी आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार होता है। आज किसानों के साथ यही हो रहा है। वहां कोई उपवास नहीं कर रहा, वहां आनंद ले रहे हैं लोग, और कांग्रेसी पीछे से उनको धकेल रहे हैं, वामपंथी पीछे से उनको धकेल रहे हैं। 4 कांग्रेसी बता दीजिए या आप पार्टी वाले बता दीजिए जिनका जन्म ही उपवास से हुआ है, जिन्होंने कोई उपवास किया हो किसानों के लिए। किसी ने कुछ नहीं किया, सब अपनी रोटियां सेकने में लगे रहे। और समाजवादी पार्टी और दूसरे लोग तो खैर इस तरह से आमरण अनशन वगैरह करने में उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। आज किस तरह का उपवास होता है आप देख लो। अभी बंगाल में इलेक्शन हुए हैं जहां पे गवर्नर तक का रास्ता रोक दिया गया है, उनको निकलना मुश्किल कर दिया गया है, विपक्ष के बड़े से बड़े नेताओं पर पथराव किया गया है। यह है आज का उपवास, यह है आज की प्रतिक्रिया। अन्ना हजारे जी अपना भोला मन लेकर यहां पर दिल्ली आए, उपवास पर बैठे, उनके साथ कुछ और लोग बैठ गए, फिर उनका उपवास खत्म हुआ और उसके बाद अन्ना जी भी खत्म हो गए। अन्ना जी की विचारधारा वहीं समाप्त हो गई। दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया और जिन पार्लियामेंट के लोगों को ये लोग गाली देते थे उसी पार्लियामेंट में घुसने के लिए हर जुगत लगाने लगे। कांग्रेसी तो ऐसी एक जमात हो गई जिन्होंने उपवास के नाम से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया, और जहां जहां भी उपवास पर बैठे इन्होंने छुपकर खाना खाने, जूस पीने, छोले भटूरे खाने के काम में अपना वक्त बिता दिया और शाम को 5 बजे कपड़े झाड़कर अपने अपने घरों को निकल गए। तो दोस्तों, गांधी जी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ, उनकी सोच के साथ हमने क्या क्या किया, हमसे मेरा मतलब है एक खास किस्म की राजनीतिक पार्टी ने क्या क्या किया, किस तरह से उनका शोषण किया, उनके विचारों का, और लोगों को बेवकूफ बनाया, उनके नाम से लेकर, उनके काम से लेकर, उनके त्याग तक को सब कुछ चूस लिया और अपने अंदर फिर भी पवित्रता ले आते तो कोई बहुत बड़ी बात थी। जहर ही जहर पाला। तो हमें ऐसे छल कपट और मक्कारी करने वाले लोगों से बचना होगा। हमें उस मानसिकता से बचना होगा जो हमें कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाती है। हिंदुस्तान में 99% लोग भावुक हैं, वो भावनाओं में बह जाते हैं। कोई धर्म के नाम पर, कोई जात के नाम पर, कोई मोहल्ले के नाम पर, संगठन के नाम पर, समाज के नाम पर, पार्टी के नाम पर, अपने गोत्र के नाम पर किसी न किसी तरीके से उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा, हमें इनको पहचानना होगा, हमें इन्हें जानना भी होगा। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए। कोरोना में आप स्वयं ही अपना बचाव करेंगे, बाकी सब गाल बजाते रहेंगे। कोई आपके लिए उपवास करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री के घर के बाहर नहीं बैठेगा। सब ट्विटर खेलते रहेंगे। अब ये ट्विटर का जमाना आ गया है, उपवास का जमाना खत्म हो गया है। तो मास्क लगाइए, दूरी बनाकर रखिए और अपने जो मन के विचार हैं उनको स्ट्रांग रखिए। तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम बचेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।